हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी का जो प्रूफ है वो बताया था। और आज मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी जो कि हर साल एमएससी में पूछा जाता है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें कि कैसे इसे सॉल्व करा जाता है। सो मेरे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल होता है टेन इनवर्स वन अपॉन पी। सबसे पहले तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू जो है टेन इनवर्स वन अपॉन पी होती है एंड हेंस फाइंड। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी एग्जिस्ट। तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे पास 3 क्वेश्चन है। तो आइए हम समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सिंस सबसे पहले मुझे वैल्यू निकालनी है साइन लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ। मुझे वैल्यू निकालनी है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंस मैं जानती हूँ लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू जानती हूँ, सो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ एफ टी में फंक्शन मान लेती हूँ साइन टी को। सबसे पहले साइन टी, क्योंकि मैं लाप्लास ऑफ साइन टी मुझे वेल नोन है, इसलिए सबसे पहले एफ टी मान लेती हूँ साइन टी। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लाप्लास लूँगी दोनों तरफ। तो मैं लाप्लास ऑफ एफ टी देख लूँगी, जो मेरे पास आएगा लाप्लास ऑफ साइन टी। और मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू क्या होती है, 1/p² प्लस a²। सिंस मैं यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ, मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी की वैल्यू होती है a/p² प्लस a²। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/p² प्लस 1², जो कि हो जाएगा यहाँ पर 1 आएगा, तो 1² 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यू। सो ये मेरे पास आ जाएगी 1/p² प्लस 1² 1। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ पी मान लेती हूँ। सिंस मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की। तो सबसे पहले देयरफॉर मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी और आगे एफ एक्स डी एक्स। अब ये स्मॉल एफ एक्स है, ये एफ पी वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब आप लोग कहेंगे मेरे पास ये एफ एक्स कहाँ से आएगा, सिंस मेरे पास एफ पी है, मेरे पास एफ पी है वैल्यू, तो यहाँ पर मैं अगर पी की जगह एक्स रख दूंगी तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/x² प्लस 1। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ तब भी, वेयर एफ पी इक्वल है 1/p² प्लस 1 के। सो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी, और एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी की जगह एक्स रखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/x² प्लस 1। तो ये आ जाएगा 1/x² प्लस 1 और डी एक्स। मैं जानती हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होती है, ये मेरे पास आती है टेन इनवर्स एक्स, कि मैं जानती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो मेरे पास इस फॉर्म से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसकी मैं लिमिट लगा लूंगी पी टू इन्फिनिटी। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्म बताया था, इसकी मैं लिमिट कैसे खोलूंगी, सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स अपर लिमिट एक्स की जगह इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट पी लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स पी। अब मुझे पता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2। आई होप आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको पढ़ा होगा। सो मुझे पता है कि टेन इनवर्स टेन π/2 क्या होता है मेरे पास, इन्फिनिटी, इसलिए मेरे पास टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ π/2 माइनस टेन इनवर्स पी। सिंस मैं जानती हूँ कि टेन इनवर्स पी प्लस कॉट इनवर्स पी इक्वल होता है π/2 के, इसीलिए π/2 इसको मैं इधर ले आऊंगी तो ये आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स पी की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस टेन इनवर्स पी।
तो यहाँ से पर मैं यूज़ करूँगी इस फॉर्म को, तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स पी की जगह आ जाएगा कॉट इनवर्स पी, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉट इनवर्स पी। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस टेन इनवर्स पी इक्वल होता है कॉट इनवर्स, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ, कॉट इनवर्स पी इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी, या एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी। सो ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर चल रहा था लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू, तो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी जो मेरे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी। और यही सबसे पहला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। सो मेरा यहाँ प्रूफ हो गया है कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। सो ये है मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट। सो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नाउ हम सेकंड वाले का प्रूफ देखेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी की, तो हम सेकंड वाले में निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी की वैल्यू। सिंस हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, सो इसी की मदद से हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? नाउ सिंस लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल आ गया मेरे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, आपको दिया जाएगा तो ये तीनों क्वेश्चन साथ में ही दिए जाएंगे। नाउ मुझे वैल्यू किसकी निकाली है? मुझे वैल्यू निकाली है लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी की। सो मैं इसको वैल्यू को निकालना स्टार्ट करूँगी। मैं LHS ले लेती हूँ। सिंस मैं क्या करूँगी, लाप्लास ऑफ ऊपर नीचे मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये हो जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए टी अपॉन ए टी। ऐसा क्यों किया है वो आप लोगों को आगे स्टेप्स में समझ में आने लगेगा। अब सिंस ये ए जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सिंस मैं जानती हूँ लाप्लास ऑफ फंक्शन इन लीनियर की प्रॉपर्टी से मैं इस ए कांस्टेंट को बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए और ये लाप्लास हो जाएगा इस फंक्शन का साइन ए टी अपॉन ए टी। ये मैंने किससे किया है? बाय लाप्लास ऑफ फंक्शन इन लीनियर प्रॉपर्टी से, और इसका मैं प्रूफ भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। सो ये हो जाएगा मेरे पास। सिंस अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी आगे, ये मेरे पास लिखा है ए, अब इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? आप देख रहे हैं यहाँ पर ए टी फंक्शन है, उसी ए टी फंक्शन का यहाँ डिवाइड हो रहा है। सिंस मैं यहाँ पर जानती हूँ बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्केल प्रॉपर्टी कब लगती है? यहाँ पर टी फंक्शन था, यहाँ पर स्केल चेंज हो गई है उसकी, टी की जगह ए टी हो गया है दोनों तरफ, तो तब स्केल प्रॉपर्टी लगती है। और हम जानते हैं स्केल प्रॉपर्टी से इफ लाप्लास ऑफ एफ टी मेरे पास एफ पी है, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी, टी की जगह अगर ए टी हो जाता है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है कि ये होता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। अब ये एफ पी अपॉन ए क्या होगा? ये लाप्लास वैल्यू होगी एफ टी फंक्शन की, ये है, यहाँ पी की जगह पी अपॉन ए रखना है बस। तो ये मेरे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ ए तो आ गया है, ये क्या आएगा सबसे पहले 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले 1 अपॉन ए। अब क्या आएगा, मुझे क्या निकालना है? एफ पी अपॉन ए। अब ये एफ पी कहाँ से आएगा? मुझे पता है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी फंक्शन, मैं जानती हूँ कि साइन टी अपॉन टी फंक्शन है, ये बिना ए के है, इसकी वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी। सो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा? एफ पी हो जाएगा। अब मुझे क्या वैल्यू रख चाहिए? एफ पी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे आएगी मेरे पास पी अपॉन ए की वैल्यू? मैं यहाँ पर एक मिनट बस, हाँ, तो मेरे पास कैसे आएगी? मेरे पास एफ पी है, मुझे चाहिए एफ पी अपॉन ए की, तो यहाँ पर मैं पी अपॉन ए रख दूंगी इस फॉर्म में, तो मेरे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी अपॉन ए। ये आ जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ये लिखा है 1 अपॉन पी अपॉन ए, तो ये इक्वल हो जाएगा ए अपॉन पी के। देयरफॉर मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन
टी की, जो मुझे यहाँ पर निकालनी थी। मुझे वैल्यू निकालनी थी लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी की, जो मेरे पास आ गई है tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन टी। सो ये मेरा हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। सो इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। सो मैं तीसरा देख लेते हैं अब हम। नाउ हम इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। हमें बताना है कि डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी एग्जिस्ट। तो हमें बताना है कि क्या इसका लाप्लास ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें निकालनी है कॉस ए टी अपॉन टी की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं कॉस ए टी का ही लाप्लास ले लेती हूँ। तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी निकालूंगी सबसे पहले। तो मुझे पता है इसके फॉर्मूले के हिसाब से ये इक्वल आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी पिछले थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स। ये मेरे पास क्या है एफ पी। तो ये इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी। अब एफ एक्स कैसे आएगा, यहाँ पर पी की जगह एक्स रख दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। नाउ इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। तो इक्वल आ जाएगा, अब सिंस इसको मुझे थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, तो इक्वल आ जाएगा। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2x होता है। तो क्यों ना मैं ऊपर 2x बना लूँ। तो उसके लिए मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेती हूँ। तो 1/2 इंटीग्रेशन p से इन्फिनिटी और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर लिया है। सो इससे क्या होगा, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। मुझे पता है नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन रखा है तो मुझे पता है इस फॉर्म से ये क्या हो जाता है लॉग ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसमें मैं लिमिट लगा लेती हूँ पी से इन्फिनिटी। तो इसको मैं क्या लिखूँगी हाफ ऑफ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा हाफ ऑफ। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको लिमिट, ये इन्फिनिटी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट लगा रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लिमिट, मैं लोअर लिमिट लगा रही हूँ पी लगा रही हूँ एक्स अप्रोचेस टू पी और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा होगा। नाउ मैं अब लिमिट लगाऊंगी इसमें तो मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ, अब मैं x की जगह इन्फिनिटी लगाऊंगी तो मैं यहाँ लगाऊंगी इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी में ए स्क्वायर करूंगी तो ओवरऑल इन्फिनिटी आएगा। और मुझे पता है लॉग इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, भले ही कुछ भी वैल्यू आए और यहाँ इन्फिनिटी बन गया है इसका मतलब ये पूरी चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस, यहाँ पर मैं p लगा भी दूंगी तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और मुझे पता है ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ विच इज नॉट एग्जिस्ट। सो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरे पास वैल्यू थी लॉग ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी की, जो लॉगरिथमिक लाप्लास वैल्यू थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और इसमें लिखा भी था डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एग्जिस्ट। सो हम लास्ट में लिख देंगे कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नॉट एग्जिस्ट। सो इस तरीके से हम इन तीनों क्वेश्चन को निकालते हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MSc में हर साल पूछा जाता है। सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।